ये भी थोड़ा इस साइड टर्न हो जाता है। तो ये नहीं करना है त्रिकोणासन में। त्रिकोणासन में जो पेल्विक है वो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। खींचते हुए जाओगे, यहाँ से खींचते हुए जाओगे आप नीचे, यहाँ से खींचते हुए जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे ड्रॉप नहीं करोगे इसको। ये अगर आप देखोगे तो ये साइड जो भाग है, ये जो भाग। प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपनी एक नई योग कक्षा में। दोस्तों, आज की इस योग कक्षा में एक आसन के बारे में जानेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। ये एक ऐसा अभ्यास है जो कि हमारे स्पाइन को खींचता है और उसमें प्राण का प्रभाव बढ़ाने में सहायक करता है। दोस्तों, आज की इस योग कक्षा में उस आसन को पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे शरीर की स्थिति उस आसन में होनी चाहिए, कैसे हम उस आसन को कोई नहीं कर पाता तो उसको करा सकते हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु मुझे उम्मीद है अगर आप लोग सीखने के उद्देश्य से आए हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे और पूरी तरीके से इसको जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। अब पहले भाग में समझेंगे इस आसन का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि योग में क्या होता है कि कोई भी शब्द है, कोई भी आसन है, कोई भी क्रिया है, अगर आप उस क्रिया को समझ जाओ, उसका मतलब समझ जाओ, तो आप आसन समझ जाओगे कि इस आसन में करना क्या है, इस क्रिया में करना क्या है। तो त्रिकोण शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से बना है, त्रिकोण। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है एंगल। तो ट्राइंगल पोज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ट्राइंगल की एक खासियत होती है कि वो तीनों जगह से खींचा हुआ होता है, मतलब छोटा नहीं होता है, वो खींचा हुआ होता है। और अगर आप इस शब्द को, इस मेरे वाक्य को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका मतलब है तीनों जगह से शरीर को खींचना। हम बहुत सारी गलतियां त्रिकोणासन में करते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम आसन करते हैं तो कहाँ पे गलती करते हैं। तो इस शब्द का मतलब याद रखना कि त्रिकोण मतलब होता है हमारे स्पाइन को साइड में खींचना। तो पहला मतलब ये है। अभी हमने जाना कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस आसन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है स्पाइन को साइड में खींचना। अब जानते हैं कि स्पाइन को साइड में खींचे शरीर की स्थिति कैसे होनी चाहिए आसन में। दोस्तों, आसन दो प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी पेल्विक के अगर स्तर पे देखोगे, पेल्विक एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के आसन होते हैं, एक होता है ओपन पेल्विक, एक होता है क्लोज पेल्विक। जिसमें हमारे क्लोज पेल्विक मतलब जिसमें हमारा पेल्विक ये क्लोज रहता है। ओपन पेल्विक मतलब जब ये खिंचता है ये एरिया। तो त्रिकोण आसन जो होता है वो ओपन पेल्विक होता है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ओपन पेल्विक क्लोज पेल्विक करते हैं तो हमारे जो पैर हैं उनकी स्थिति बदल जाती है। जैसे ओपन पेल्विक में आज हम समझ रहे हैं त्रिकोणासन। अगर मैं क्लोज पेल्विक का आपको उदाहरण दूं तो वीरभद्रासन ए जो है वो अभ्यास क्लोज पेल्विक है, जिसमें हमारा पेल्विक क्लोज होता है। पश्चिम उत्तानासन क्लोज पेल्विक है। पादहस्तासन क्लोज पेल्विक है। अब त्रिकोणासन, वीरभद्रासन भी ये सारे ओपन पेल्विक है जिसमें हमारा ये रीजन खिंचता है। तो इन अभ्यासों में हमारे पैरों की स्थिति बदल जाती है। तो सबसे पहले हम पैरों को जानेंगे कि इस त्रिकोणासन में पैरों की स्थिति कैसे होती है। तो अभी आप मेरे पैरों को देखो, ठीक है। मैं आपको दोनों बताता हूँ कि क्लोज पेल्विक, ओपन पेल्विक में क्या फ़र्क होता है पैरों में। अब जैसे मानो क्लोज पेल्विक कोई आसन है, जैसे वीरभद्रासन ए हो गया, उसमें क्या होता है कि हमारे पैर जो होते हैं वो एल शेप बनाते हैं। एल शेप मतलब हील टू हील दोनों की पोजीशन होती है। अब जैसे कोई भी आप आसन ले लो, चाहे आप पूर्व उत्तानासन ले लो, वीरभद्रासन ए ले लो, वो सारे आसन में हमारे जो पैरों की पोजीशन होगी वो हील टू हील होगी, ठीक है। अब जैसे त्रिकोणासन हो गया, वीरभद्रासन बी हो गया, इसमें क्या होगा कि हमारे जो पैरों की पोजीशन होगी वो होगी टी शेप। ध्यान से सुने, जो क्लोज पेल्विक आसन है उसमें होगी एल शेप, जो ओपन पेल्विक आसन होंगे उसमें होगी टी शेप। अब मैं इसका मतलब बताऊंगा आगे कि क्यों ऐसे हम पैरों को रखते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब हम त्रिकोण आसन करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आगे वाला पैर है उसका हील और जो पीछे वाला पैर है उसका जो कर्व है उसके बीच ये दोनों की पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप साइड से देखेंगे तो जो पीछे वाला पैर है उसका ये कर्व, सेंटर कर्व, और जो आगे वाला जो हील है इसका ये ऐसे रहेंगे सेंटर। जो आगे वाला पैर है उसका हील, पीछे वाला पैर है कर्व। तो ये पोजीशन रहेगी त्रिकोण आसन में। दोस्तों, अभी तक आपने समझा कि पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए इसमें। अब हम समझेंगे थाइस की, ये हमारे शिन बोन हो गया, नी हो गया, इनकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए। त्रिकोण आसन में हम जनरली 3 से 4 फीट गैप रखते हैं। अभी फिलहाल समझने के लिए ऐसा समझा रहा हूँ, बाद में आपको बताऊँगा कि कैसे इस आसन में जा सकते हैं। तो इतना पैर खोल दीजिए। अभी यहाँ से क्या करना है आपको कि फिर से पैरों की पोजीशन ले लीजिए। जो आपका आगे वाला पैर है
उसका जो आगे वाला पैर का जो हील है, पीछे वाला पैर का जो कर्व है, वो उसको अलाइन करो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको एक तरीके से और समझो कि ये जो आगे वाला पैर है इसको मैट के यहाँ आगे वाले इसमें रखिए, लंबे वाले रीजन में। जो पीछे वाला पैर है उसका जो कर्व है वो सेंटर में रखिए। तो ऐसे अगर आप कराओगे या ऐसा आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पैर की पोजीशन सही से आ जाएगी। ठीक है, ये पैरों की पोजीशन होगी। अब इसमें थाइज जो होंगी, हमारी जो थाइज होंगी, ओपन पेल्विक है। तो ओपन पेल्विक में क्या होता है, जो भी सारे ओपन पेल्विक आसन होते हैं उसमें थाइज जो होती हैं वो बाहर के लिए खुलती हैं, बाहर के लिए रोटेट होती हैं। एक तो होगी अंदर के लिए रोटेट, एक आप अंदर के लिए रोटेट कर रहे हो, एक होती है बाहर के लिए आप इसको खींच रहे हो, बाहर के लिए आप रोल कर रहे हो। तो थाइज त्रिकोण आसन में बाहर के लिए रोल करोगे तो आप समझोगे, जब भी जैसे ही आप रोल करोगे इनको, आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। इसीलिए इनका नाम ओपन पेल्विक आसन होता है। ओपन पेल्विक जितने भी आसन होते हैं उसकी खासियत ही यही होती है, उसमें थाइस की जो रोटेशन होती है वो आउटवर्ड होती है। ठीक है, इतना आप समझिए। अभी जो आगे वाला पैर है, जो आगे वाला पैर है उसका आप ये वाला पैर, ये वाला हिस्सा दबाओगे, बाहर वाले हिस्से पे आप वेट नहीं रखोगे, ऐसा नहीं, इसको यहाँ से दबाओगे। बिग टोज ये आपका अंदर के लिए प्रेस रहेगा। जो पीछे वाला पैर है इसका जो आउटर रीजन है, ये बाहरी जो रीजन है, इसको प्रेस करोगे ऐसे। फिर से बताता हूँ, ये बाहर के लिए, ये अंदर के लिए प्रेस होगा, थाइज बाहर के लिए रोल होंगी, पीछे वाला पैर का आउटर रीजन प्रेस होगा। तो ये थी पैरों की पोजीशन। पैरों के बाद, थाइस के बाद अब समझे हिप की पोजीशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें लोग गलती करते हैं, बहुत सारे अभ्यासी जो गलती करते हैं वो इस रीज़न की गलती करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम आसन में जाते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का ये जो पीछे वाला एरिया है वो बाहर के लिए निकला होता है इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो हिप है वो बाहर के लिए खिंचा होता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जब भी आप आसन में इस टाइम खड़े रहोगे तो आप अपने पेल्विक को, इस बटक्स को नीचे के लिए रोल करोगे, ये बाहर के लिए नहीं, इसको नीचे के लिए रोल करोगे। और जो पेल्विक का जो आगे वाला हिस्सा है उसको रोल अप करोगे, तो आपका पेल्विक रोल डाउन और आगे से ऊपर खींचेगा। तो अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपको यहीं पे ही पेल्विक पे स्ट्रेच आने लग जाएगा। अगर आप पैरों की पोजीशन, थाइस की पोजीशन, पेल्विक की पोजीशन समझ जाओगे, अगर आप इन सबको ही ढंग से फॉलो करोगे, आप समझोगे कि आपको यहीं पे स्ट्रेच आने लग जाएगा। आपको समझ आएगा कि ये ओपन पेल्विक क्यों कहते हैं इसको। अब मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक हमने समझा क्या। तो सबसे पहले पैरों को खोलेंगे 3 से 4 फीट। खोलने के बाद आप आगे वाले पैर को, आगे वाली एड़ी को पीछे वाले पैर कर्व पे रखोगे क्योंकि ओपन पेल्विक है। दूसरी बात, दोनों थाइस को यहीं से रोल कर दोगे, यहीं से वो रोल आउट होंगी। तीसरी बात, आपका जो पेल्विक है, बटक्स है, आपका जो हिप है, उसको यहीं से रोल करोगे डाउन, इसको ऊपर उठाओगे। चौथी बात, अब यहाँ पे समझे, इतना हमने समझ दिया है। अब समझो कि जब आप हाथ खोलोगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यासी जो होते हैं जब वो पैरों को यहाँ से टर्न करते हैं तो पेल्विक भी आपका ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप लोग बहुत बार गौर करना, कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब पैरों को खोलते हैं, हमारा जो ये पेल्विक है ये भी थोड़ा इस साइड टर्न हो जाता है। तो ये नहीं करना है त्रिकोणासन में। त्रिकोणासन में जो पेल्विक है वो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। न्यूट्रल पेल्विक जिसे बोलते हैं, न्यूट्रल पेल्विक होना चाहिए। पेल्विक मूव नहीं करेगा इधर उधर। जब आप यहाँ से पैरों को खोलोगे तो इसे पेल्विक जो है वो सेंटर फेस करेगा, यानी कि आपका जो पेल्विक है, नाभि है, चेस्ट है, वो पूरे आसन में सेंटर अलाइन होगी, वो सामने ही फेस करेगी। मतलब अगर मैं त्रिकोणासन में यहाँ से जाऊँ भी तो ये जो नाभि है वो ऐसे ड्रॉप नहीं करेगी नीचे, ऐसे नहीं रहेगी वो, इसको आप हमेशा ऊपर ही रखोगे। ये नाभि, ये पेल्विक हो गया, नाभि होगी, चेस्ट होगी, वो हमेशा आगे ही फेस करेगी। तो दोस्तों ये सब थे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझने थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आसन में कैसे जाना है, आसन में कैसे इस आसन को रिफाइन करें। तो सबसे पहले आप समस्थिति में आओगे। समस्थिति मतलब सम स्थिति, इक्वल पोजीशन। आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है दोनों पैरों में। यहाँ से 2 तरीके हैं जाने के। ट्रेडिशनली आप दोनों हाथों को यहाँ पे लेकर आए, इनहेल करते हुए नीज को बेंड करें, एक्सेल करते हुए पैरों को ऐसे खोल सकते हैं। तो नॉर्मली जितना हम जंप करते हैं वो 3 से 4 फीट वो खुल जाता है पैर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका, आप नॉर्मली आप यहाँ से भी ऐसे भी खोल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख लें जैसा आपको
सूटेबल होता है, आप उस आसन में ऐसे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रेडिशनली जाऊँगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेकर आएंगे, एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऐसे खोलेंगे। तो जितनी आप नॉर्मल जंप करोगे तो पैर आपके इक्वल खुल ही जाएंगे उस हिसाब से। यहाँ से जब दोनों हाथ खुले रहेंगे तो आप आगे वाले पैर को राइट साइड टर्न करेंगे। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो राइट हील है वो लेफ्ट कर्व के सेंटर में रहेगा। दोनों आपके थाइज आउटवर्ड रोल होंगी। जो पेल्विक है वो ऐसा नहीं रहेगा, उसको सेंटर में लेकर आएँ। जो आपका बटक्स है वो रोल डाउन करेगा, यहाँ से लिफ्ट अप करेगा, ये पोजीशन है। अब आप इनहेल करोगे, इनहेल करते हुए राइट हैंड को आप उठाओगे ऐसे। यहीं से इस पोजीशन को अब ध्यान रखना, मेन पॉइंट है। जब मैंने बोला था कि त्रिकोणासन मतलब होता है इस साइड, इस बॉडी को, इस स्पाइन को साइड में खींचना। तो अब वो मैं आपको समझाऊंगा कि उस आसन का मतलब क्या है। तो दोनों हाथ साइड में खींचे रहेंगे। तो अब जब यहाँ से आप हाथ उठाओगे तो ये राइट साइड ऑफ द बॉडी को खींचोगे आप ऊपर, और यहाँ से ये लेफ्ट साइड भी खींचा रहेगा। अब आप इनहेल करते हुए हाथ को रोल करोगे, एक्सेल करते हुए अब आप समझो कोई आपको साइड में खींच रहा हो, ऐसे नहीं। अब देखो बहुत लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं ऐसे, ये तो ये जो एरिया है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वो आसन का उद्देश्य नहीं है। आसन का उद्देश्य यहाँ पे है कि आप साइड स्पाइन को खींच रहे हो, साइड बॉडी को खींचना है। तो साइड बॉडी कैसे खींचेगी, यहाँ पे इनहेल करोगे, एक्सेल करते हुए यहीं से खींचते हुए जाओगे, यहाँ से खींचते हुए जाओगे आप नीचे, यहाँ से खींचते हुए जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे ड्रॉप नहीं करोगे इसको। ये अगर आप देखोगे तो ये साइड जो भाग है, ये जो भाग है वो लोग ऐसे इसको ना ऐसे ड्रॉप करते हैं। तो ये जो साइड वाला बॉडी है वो छोटी हो जाती है, छोटी नहीं करना उसको। यहाँ से आप जब जाओगे, यहाँ से खींचते हुए जाओगे साइड में, तो ये साइड जो लेंथन होनी चाहिए, ये जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है, यहाँ तक नहीं जाना है, आप यहीं तक जाओ, बस शिन बोन तक पकड़ो बिगिनिंग में। अब आपके हाथ यहाँ है, मैं फिर आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। यहाँ पे इनवर्ड फुट को, ये राइट जो आपका अंगूठा है उसको प्रेस करना है। तो आपका पीछे वाला पैर है उसका आउटर एज प्रेस करें, दोनों थाइस इसको आउटसाइड रोल करें, नीज स्ट्रेट रहेंगी, पेल्विक सेंटर रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, उसको सेंटर रखना है। जब यहाँ पे आप हो तो इनहेल करते हुए आपको इस शोल्डर को, राइट शोल्डर को पीछे रोल करना है, खुलेगा ये शोल्डर। यहाँ से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, दोनों शोल्डर जो हैं आपके इन लाइन रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे ऐसे। थोड़ा बॉडी को आगे ना जाने दें, इसको पीछे ही रखें, बटक्स को आगे पुश करें, यहाँ पे होल्ड करना है। ये आपकी जो ये ठुड्डी है वो बाएं हाथ को ऊपर देखेगी यहाँ पे। अब दोनों थाइस को आउटवर्ड रोल करते रहना है, होल्ड करें, नीज को एक्टिव रखें बिल्कुल। 3 से 4 बार यहाँ पे श्वास भरेंगे। फिर जब आप वापस आओगे तो इस वाले हाथ को ऊपर खींचोगे, यहाँ से नहीं उठोगे, इसको खींचोगे ऊपर, खींचते हुए दोनों हाथ को सेंटर, फिर एक्सेल करते हुए इसको रोल करेंगे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड भी अभ्यास करेंगे। तो ये था त्रिकोणासन का अभ्यास। इन बातों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए जब आप त्रिकोणासन का अभ्यास करते हैं। अब जानते हैं कि कुछ लोगों को इस आसन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रॉप्स का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, कैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल इस आसन में किया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि त्रिकोणासन में बॉडी की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हम इस साइड स्पाइन को खींचें, क्योंकि हम बहुत बार रोल करते हैं, इसको ऐसे छोटा कर देते हैं, तो इसको खींचना कैसे त्रिकोणासन में, वो हमने समझा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको त्रिकोणासन करते हुए इस वाले पीछे वाले बैक ऑफ द एंकल में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। मतलब मेरे को भी होता था पहले, अब तो नहीं होता, क्योंकि एक मैंने एक तरीका ढूंढा इसके लिए। तो मुझे लगा कि अगर मेरे हो सकता है तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पेन होता होगा। उसी के लिए मैं आपको अभ्यास बताता हूँ कि कैसे हम इस आसन को रिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी के लिए आसन सेम नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी अलग है। तो आसन को भी अलग बनाना जरूरी है हर एक बॉडी के हिसाब से। तो इसके लिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम त्रिकोणासन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में इतना दर्द होता है कि आप इसमें होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए सबसे पहला बात उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आप लोग ध्यान दोगे कि आपका जो बॉडी वेट हो रहा होगा वो
पीछे इस आउटर एज में जा रहा होगा उन जिनको यहाँ पे पेन हो रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत सारा स्ट्रेच जो है इस एरिया में आता है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो ये जो बॉडी वेट है उसको ऐसे रोल करें, यहाँ पे और इस बिग टो को प्रेस करें, इनर एज ऑफ द फुट को प्रेस करना है पहली बात। मतलब फिर से ध्यान दो, ये बाहर के लिए वेट जा रहा होगा इसीलिए आपका पेन होता है यहाँ पे। तो इस फुट को आप यहाँ रोल करें ताकि ये जो बिग टो है, ये जो एंकल है, ये एंकल है, ये प्रेशर है। दूसरी बात, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ब्लॉक लेंगे और ब्लॉक पे ऐसे पाँव रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो अभी आपको ये जो ऐसा ये जो खींच रहा था, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर अब नहीं आएगा, ये जो एरिया है वो लेंदन हो जाएगा, खींच जाएगा वो, तो आप आसानी से उसमें होल्ड कर सकते त्रिकोणासन में। तो ये दो वेरिएशंस आप ज़रूर फॉलो करें तो आप देखोगे कि पेन आपको नहीं होगा त्रिकोणासन में। अभी तक हाँ, एक वेरिएशन में समझा कि ब्लॉक का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किन लोगों के लिए करना चाहिए। आप समझेंगे बेल्ट का इस्तेमाल। कभी कभी आसन में क्या होता है कि हम लोग मसल्स को ना समझते नहीं कि मसल्स इंगेज कैसे होनी चाहिए आसन में, मसल इंगेजमेंट हमको समझ नहीं आती। तो उसको समझने के लिए हम बेल्ट का या किसी भी प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉप्स किसी आसन को आसान नहीं बनाती है, प्रॉप्स हमको हमारी मसल्स को उसको मेमोरी देती है कि कैसे उस आसन में मसल इंगेजमेंट होनी चाहिए, कैसे उस आसन को उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अब मेरे लिए कोई बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पैर नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं कि त्रिकोणासन यही है। अगर आप लोग ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से भी होल्ड करेंगे तो आपको भी वही इफेक्ट आएगा जो यहाँ पकड़ने वाले को आ रहा होगा। तो प्रॉप्स कहने का मतलब ये है कि प्रॉप्स किसी भी आसन को, अभ्यास को आसान नहीं बनाती। उस आसन में क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए, हर एक लोग उसका इफ़ेक्ट कैसे ले सकते हैं, प्रॉप्स उसके लिए यूज़ होते हैं। तो दूसरा अभ्यास वेरिएशन समझेंगे। आप एक बेल्ट ले लीजिए, जिनके पास बेल्ट है वो बेल्ट लेंगे। इस बेल्ट को बांध देंगे, इस बेल्ट को लॉक करेंगे आप ऐसे, यहाँ से इसको लॉक करेंगे। तो इतनी मैंने बेल्ट की लेंथ ले ली है। अब वो करना क्या है कि जो हमारा ये जो एरिया होता है ना, ये जो थाइज होती है, अब हमने बोला कि इसमें आउटवर्ड रोल करना है। तो बहुत सारे लोग समझते नहीं कि इसको थाइज को आउटवर्ड रोल कैसे करना है। तो उन लोगों को फील कराने के लिए, उन लोगों के मसल्स को मेमोरी क्रिएट करने के लिए आप इस वेरिएशन को यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आप पीछे वाले पैरों की आप कर्व पे ये बेल्ट रखेंगे, पीछे वाले जो आपका पीछे वाला लेग है, और जो फ्रंट फुट है आपका उसमें आप ऐसे रखोगे, इसके क्रीज पे रखोगे, इस क्रीज पे, ये जो क्रीज है इस पर रखोगे। अब इसको आप टाइट करोगे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, बट इसे क्रीज पे रहनी चाहिए। आपका जो पेल्विक है उसे क्रीज पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एरिया है उसको ना सेंटर में लेकर आना, ताकि आपको इससे आपके शरीर को इसे खींचे ना, आपको शरीर को ये दर्द भी ना हो। तो बेल्ट बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए, इस बेल्ट को ढीला मत रखना। अभी मेरे लिए पूरी बेल्ट टाइट हो गई है। अब आप समझोगे कि इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात, ये बेल्ट यूज़ होती है ताकि हम समझ पाएँ कि थाइज आउटवर्ड रोल कैसे करनी है। दूसरी बात, आप समझोगे कि जो बैक फुट है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इस त्रिकोणासन में। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अभ्यासी सिर्फ आगे वाले पैर पे वजन डालते हैं, तो आपको बहुत सारी इंजरी इसमें होती है, बहुत सारा अनकम्फर्ट फील होता है। तो इस वेरिएशन से आप समझोगे कि बैक फुट कितना इंपॉर्टेंट है त्रिकोणासन में। तो आप करोगे क्या, इस वाले बैक फुट में हील को तो बाहर लेके जाओगे, टोस को इन करोगे। जब आप उसको ऐसे करोगे, आप पाओगे कि आपका जो ये रीजन है वो बाहर के लिए खींच रहा होगा, ये थाइज आपके ऑटोमेटिक रोल कर रही होगी, क्योंकि आप ऐसे खींचोगे तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो खींचेगा और आपके थाइज को आउटवर्ड रोल करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे टाइट करें, बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ऐसा ज़्यादा ढीला नहीं रहना चाहिए, टाइट रहेगा। तो आप देखोगे आपको इतना इसमें स्टेबलनेस होगी, इतनी फर्मनेस आपको इसमें मिलेगी। आप यहाँ से आसानी से किसी भी आसन में, त्रिकोणासन में जा सकते हैं। तो इनहेल करते हुए राइट हैंड को आप करेंगे, एक्सहेल करते हुए इसको खींचेंगे, जितना आपसे खींच सके शिन बोन में। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, थाइस को आउटवर्ड रोल करेंगे। 5 से 10 तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आप। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए इसको रोल करेंगे वापस, राइट फुट को सेंटर में, लेफ्ट फुट को सेंटर में। ये 2 वेरिएशंस हमने समझे
त्रिकोणासन के। ऐसे तो बहुत सारे वेरिएशंस आप जो समझ सकते हैं, पर आज की कक्षा में सिर्फ इन 2 वेरिएशंस को समझें, इनको अभ्यास कराएं और अभ्यास खुद भी करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपने त्रिकोणासन के बारे में समझा होगा, आपने नई बात सीखी होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कभी कभी जो छूट जाते हैं। अगर कुछ पॉइंट छूट भी गए होंगे तो हम कभी फिर फ्यूचर में इस वीडियो को फिर लेकर आएंगे और भी कुछ बातें समझाएंगे। परंतु आज के लिए जितना मुझे लगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको दिया। इस वीडियो को अगर आपको सही लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लेके आऊँगा, जैसे हम आसन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यासी जो होते हैं उनके पास अच्छे टीचर नहीं मिल पाते। हमारे पास भगवान की कृपा से कुछ अच्छे गुरु हैं जो हमको इस तरीके से समझा देते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस आसन में कैसे बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, कैसे आसन को होल्ड करना है। परंतु बहुत सारे अभ्यासियों के पास ऐसे गुरु नहीं होते, तो उन लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ कि आसन कैसे करना है, आसन को होल्ड कैसे कराएं, कैसे लोगों को आसन कराएं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आप पसंद आई हो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।